जो भी हमारी 12 राशि है, राशि के हिसाब से कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे जो लोग पूछ रहे हैं हमारा हाउस खाली है, अब उसमें जो राशि आ रही है उसके हिसाब से आपकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा। तो राशि के बारे में इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, 12 राशि के। ठीक है। फिर इसमें आएगा स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। हमारे जो 9 प्लैनेट्स होते हैं उनकी स्पीड के बेसिस पे ही हमारा जितना भी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स है वो इसी पे बेस्ड है। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर ये बहुत बड़ा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, 9 प्लैनेट्स इन 12 हाउसेस। मींस हर हाउस में जब भी कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे अभी मैंने आपको सेकंड हाउस का लिखवाया ना, ऐसे हम 9 हाउसेस का डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये एक बहुत सीक्रेट टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी, हालांकि इसमें बहुत सारी सीक्रेट चीजें होंगी जो मैं पब्लिकली सारी चीजें नहीं बता सकती, लोग कॉपी कर लेते हैं चीजें। ठीक है। बट इसमें एक सीक्रेट टेक्निक होगी कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछने आ रहा है आपके पास, तो आप उसके बिना पूछे ही कुंडली से कैसे बता सकते हो कि उसके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा। सामने मिलने आ रहा है तो आप सामने कैसे रीड करोगे उसके माइंड को कि उसके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा है। ये सीक्रेट टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। ठीक है। फिर इसमें हम सीखेंगे, जो आपने सुना होगा, ये प्लैनेट उच्च का है, ये प्लैनेट नीच का है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में एक्सॉल्टेड डेबिलेटेड प्लैनेट्स बोलते हैं, तो वो इसमें हम सीखेंगे। फिर राशि के तत्व होते हैं, कौन सी राशि किस तत्व की है, किस एलिमेंट की है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। राशि कितने टाइप्स की होती है वो सब हम राशि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राशि मतलब जोडिएक साइंस। फिर हाउसेस के कारक तत्व तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 9 प्लैनेट्स के कारक तत्व भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उसी से हमारी सारी प्रेडिक्शंस होनी है। ठीक है। इसको हम युति बोलते हैं या कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए कल मैंने आपको बताया था ना, पेस रूल पढ़ते हैं हम, PACE, पेस। तो ये हम डिटेल में समझेंगे, पेस रूल के हिसाब से कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फिर रेट्रो प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है, कंबर्स प्लैनेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम सीखेंगे। डिग्री रूल, एक डिग्री रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो थोड़ा गेम चेंजर होता है, जो BNN में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री, प्लैनेट की डिग्री, तो वो मैं आपको बताऊंगी। फिर ग्रहों की अवस्था, कोई भी ग्रह आपके चार्ट में स्ट्रांग बैठा है, वीक बैठा है, पॉजिटिव बैठा है, नेगेटिव बैठा है, ये हम देखेंगे। ठीक है। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी होती है जो मैं लिखना भूल गई हूँ, ट्राइन रूल। ट्राइन रूल बताऊंगी। ठीक है। इसके बाद अब हम हर कॉम्बिनेशन के हर प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सन जितने भी प्लैनेट के साथ बैठा है उसकी प्रिडिक्शंस, मून जितने भी प्लैनेट्स के साथ बैठा है उसकी प्रिडिक्शन, तो हर प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस डिटेल में पढ़ेंगे। सन के जितने भी 8-9 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मून के जितने भी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे अदर प्लैनेट्स के साथ, ऐसे ही मार्स के 8 कॉम्बिनेशन, जुपिटर के 8, तो ऐसे ही 9 प्लैनेट्स के आपस में जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, कम से कम वो 80-81 के आसपास बनते हैं लगभग। ठीक है। तो उसके सारे कॉम्बिनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें एक नया तरीका सिखाऊंगी आपको, इजी क्विक पर्सनालिटी एनालिसिस। आ गई, आप 1 सेकंड में उसको कैसे रीड कर सकते हो कि ये इंसान कैसा है, ये फ्रॉड है, सीधा है, सच्चा है, चीटिंग करने आया आपके साथ फ्रॉड करने आया, वो आप क्विकली पता लगा सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद एक बोनस टेक्निक आपके लिए रहेगी कि एक जुपिटर की सीक्रेट टेक्निक है, वो आपको सिखाऊंगी। उससे क्या होगा वो आपको वहां पे पता लग जाएगा। ठीक है। इसमें एडिशनली एक आपको बोनस ऐड किया गया है, BNN वास्तु। जो वास्तु हम पढ़ते हैं, जो वास्तु टॉपिक है वो अलग होता है, पर कुंडली से ही हम BNN की टेक्निक्स को यूज करके भी वास्तु बता सकते हैं कि इंसान के घर के आसपास क्या क्या चीजें होंगी। ये BNN वास्तु, ये एब्सोल्युटली एज अ बोनस इसमें ऐड कर दिया है मैंने, जिससे कि आपके प्रेडिक्शंस निखर के आए, आप जो बात बोलो सामने वाले को सच हो जाए। तो वो सब चीजें कुछ होती हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मैम हमें अपना ईस्ट नहीं पता, हमारा ईस्ट कौन है, या हम कुंडली से कैसे देखें, कोई भी आपसे पूछना है कि ईस्ट कैसे चेक करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये एडिशनल टॉपिक्स हैं, ये BNN के टॉपिक्स नहीं है जो मैं आपको बोनस में बता रही हूँ। ये अलग टॉपिक्स हैं पर इसमें ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। ठीक है। फिर मांगलिक दोष चेक करना, कोई पर्सन मांगलिक है या नहीं है,
ये भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ये वैदिक का टॉपिक है। बीएनएन में मांगलिक दोष कोई नहीं बताता। फिर कुछ मैं आपको रूल्स ऐसे बताऊंगी जो लोग पूछते हैं ना कि क्या मेरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, इसके मैं आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट रूल्स बता दूंगी कंपटीशन एग्जाम्स के। ठीक है, तो ये भी एज अ बोनस ऐड कर दिया गया है। फिर लॉन्जेविटी के थंब रूल्स आपको सिखाऊंगी कि किसी भी इंसान की एज कैसे देखनी है, आपको लॉन्जेविटी कैसे देखनी है, कि उसकी उम्र कितनी होगी, उसके कुछ थंब रूल्स आपको सिखाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि जब मेरे से कंटेंट लिखते लिखते बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। ठीक है, तो आपको काफी सारी सीक्रेट चीजें एस्ट्रोलॉजी की सीखने को मिलेंगी जो आपको कहीं और इजीली नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारे टॉपिक्स मेन मेन कवर होंगे डिटेल में, वो होगा प्रोफेशन। किसी भी इंसान का प्रोफेशन क्या करना चाहिए, इसमें प्रोफेशन के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स। लगभग मानो आप कम से कम 15-20 कॉम्बिनेशन होंगे हर टॉपिक में। तो ये अलग अलग टॉपिक है। प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, तो इसमें सारे प्रोफेशन का आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगा। किसी के भी हेल्थ का इसमें कवर रहेगा कि किसी की भी हेल्थ कैसी रहेगी, कैसे हम देखेंगे उसकी हेल्थ के बारे में, वो सारे योग होंगे हेल्थ के लिए। कौन सी प्रॉब्लम कौन सा योग देता है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वेल्थ और मनी के योग जो सबको चाहिए, इस इंसान की कुंडली से आप बता दोगे कि तू करोड़पति होगा, लखपति होगा, अरबपति होगा, इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्री होगी, रिक्शा चलाएगा, ऑर्डिनरी जीवन जिएगा, या कितना पैसा होगा। तो ये सारे योग इसमें हैं। अंबानी बनने वाले कौन से योग होते हैं वो आपको इसमें पता लग जाएंगे कुंडली से। पैशन अलग होता है, एजुकेशन अलग होती है। तो आप कौन सी पढ़ाई करोगे, आपकी पढ़ाई कब चलेगी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो एजुकेशन के भी बहुत सारे रूल्स हैं। कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे वो सारा इसमें डिटेल में आ जाएगा। कभी भी कहीं भी किसी से भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जाओगे ना, किसी भी ढंग के एस्ट्रोलॉजर से, तो वो पता है कैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही कोर्स बनाएंगे, हेल्थ के ऊपर ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग कोर्स बनेगा, प्रोफेशन के ऊपर ही अलग बनेगा। तो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं लोग, बट यहाँ पे मैंने इन सब चीजों को क्लब कर दिया एक साथ कि आपको उसमें प्रोफेशन भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा। मैरिज के कौन कौन से योग होते हैं, शादी होगी कि नहीं होगी, शादी लेट होगी, जल्दी होगी, या शादी के योग ही नहीं है, तो ये सारे डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इंसान के लाइफ में जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, हाँ, चाइल्ड बर्थ, फॉरेन ट्रेवल, मैरिज, प्रोफेशन, एजुकेशन, इन सबके योग मैं आपको सिखाऊंगी कैसे देखते हैं होंगे, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब लिखते लिखते भी माइंड से स्लिप हो जाते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ट से हम कंट्री का भी बता सकते हैं कि इंसान कौन सी कंट्री में जाएगा, अब इसको यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्लिप हो जाती है माइंड से। ठीक है, फिर